और देखिए, जमीन विवाद में ही हत्या का मामला शहडोल से भी सामने आया है, जहां पर शहडोल से बड़ी खबर है। डबल मर्डर के आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी सहित 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 21 अक्टूबर की रात हुई थी हत्या। मृतकों की पीट पीट कर हत्या की गई थी। तीसरे भाई की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। जमीन विवाद के चलते हत्या किया था। बलबहरा गांव का पूरा मामला है, पूछताछ जारी है। तो जमीन का टुकड़ा जिंदगी लेने वाला टुकड़ा बनता जा रहा है। इन दिनों जबलपुर में जिस तरह से घटना देखी गई, उसी तरह से शहडोल में भी डबल मर्डर का जो आरोपी है अब गिरफ्तार हो चुका है। सामने आया था मामला जिस पर मुख्य आरोपी सहित 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरी वारदात से जुड़ी हुई, जहां पर पीट पीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तीसरे भाई की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। जमीन विवाद के चलते यह हमला किया था। बलबहरा गांव का पूरा मामला है, पूछताछ फिलहाल जारी है। मेरे भाई लोग 2 दिन पहले चौकी गए थे शिकायत दर्ज कराने कि अनुराग शर्मा लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो चौकी में जो आशीष झारिया हैं चौकी प्रभारी, उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग आपस में निपट लो। उनने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, कोई शिकायत नहीं दर्ज की और आपस में निपट लो करके भेज दिया वापस। कल शाम को जब मारपीट हो रही थी तो जब हम चौकी प्रभारी को फोन किए, आशीष झारिया जी को, तो उनका कहना था कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, नहीं आ पाऊँगा मैं। किसी तरह गाँव वाले मिल के उनको उठा के गाड़ी में जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे हम लोग, तो जितने अपराधी थे रास्ता रोक लिए थे, ले जा 1 घंटे तक हॉस्पिटल ले जाने दिए। और जब पुलिस वाले आए हैं तो उन अपराधियों को हटा नहीं पाए रास्ते से, रास्ता बदल के गए हैं। आप सोच लीजिए, आप सोचिए अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है कि पुलिस वाले रास्ता बदल रहे हैं, अपराधी से रास्ता खाली नहीं करवा पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं। अभी घटना के बाद आप लोग की मुख्य मांग क्या है? अभी क्या चाहते हैं? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो अनुराग शर्मा है उसका घर गिराया जाए, आशीष झारिया के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। हम लोग जा रहे थे तो वो मार रहा था गोपी को और तीनों भाइयों को मार रहा था, सोनू को भी और इनको भी डंडे से और उसे टंगिया से भी मारा है। और इसी पर हमारे साथ एसपी शहडोल रामजी श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, डबल मर्डर में अब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, अब तक कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और किस तरह से ये पूरा मामला, इसकी डिटेल क्या कुछ सर? देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि ये विवाद के कारण के बारे में कोई शासकीय भूमि पे कब्जे को लेकर के चला रहा एक विवाद बताया गया है। कुछ इनकी पुरानी रंजिश है जो 4-5 साल से चली आ रही थी। इसमें अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी जो इसमें अनुराग शर्मा है, जो संभवतः आर्मी से बर्खास्त बताया जा रहा है, उसके अलावा नयन पाठक, सचिन शर्मा, इनको घटना के 1 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी सभी आरोपी गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। उनसे पुलिस पूछताछ कर करके सारे साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है और उसके बाद उनको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। प्रकरण में जो भी आरोपी हैं, नामजद आरोपी या विवेचना में जो अन्य आरोपी आएंगे, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई पुलिस करेगी और इसमें हमारा प्रयास होगा कि इनको कठोर से कठोर दंड न्यायालय द्वारा दिया जाए। बिल्कुल, कठोर से कठोर दंड देने की यहाँ पर कोशिश देखने को मिलेगी। अब तक क्योंकि जो पूछताछ की जा रही है उसमें आरोपियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है सर? आरोपियों के द्वारा जो बताया गया तथ्य है वो जब तक वेरीफाई नहीं किया जाए उसको सार्वजनिक किया जाना उचित नहीं होता, क्योंकि कई बार आरोपी अपने बचाव में कई तरीके की दलीलें देते हैं। वो सही होती है या गलत, अभी उसको इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर डिस्क्लोज करना मुझे लगता है आरोपियों के बचाव में काम आएगा। 2 भाइयों की मौत हुई है सर, तो परिवार वालों की तरफ से कुछ मांग होगी, उनकी तरफ से क्या कुछ मांग की गई है और मांग के हिसाब से पुलिस से संबंधित जो उनके परिवार की मांग थी वो पूरी की जा चुकी है। प्रकरण में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी वगैरह हो चुकी है। एक अन्य उसका आरोप था कि जो चौकी प्रभारी हैं उनके द्वारा समुचित कार्रवाई समय पर नहीं की गई, तो उनकी शिकायत पर, यद्यपि अभी उसकी जांच चल रही है, परंतु उनकी शिकायत के आधार पर उसे चौकी प्रभारी को भी हटाया गया है। बिल्कुल, क्योंकि सर इस पूरे मामले में समझौता होने की बात कही जा रही थी और ऐसे में क्या पहले भी इन आरोपियों से जुड़ी हुई कोई शिकायत आई थी? इसमें पूर्व के इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, आपस में मारपीट के अपराध हैं, गांजा बेचने के भी अपराध हैं, दोनों पक्षों के अलग अलग तरीके के अपराध हैं। अब उनकी सत्यता के विषय में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकरण न्यायालय में सभी विचाराधीन है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को समय देने के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं। विनय की ओर रुख करेंगे। विनय, क्योंकि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की गई है और मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा सहित 8 लोगों को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या माना जाए, कितने समय तक कार्रवाई होगी, परिवार वालों का क्या रुख? देखिए अस्मिता, मैं बता दूं कि जैसे ही ये घटना हुई, उसकी घटना के बाद देर रात जो मुख्य आरोपी था उसको पुलिस ने राउंड अप कर लिया था। उसके कुछ अन्य साथियों के साथ लगभग 5 साथी सहित गिरफ्तार कर लिया था। परसों शाम को आरोपी के पिता को और कल एक अन्य आरोपी को, इस तरह कुल 8 आरोपी राउंड अप कर लिए गए हैं। और इस मामले में जो भी FIR थी वो लॉन्च हो चुकी है और आगे की जो शेष अन्य आरोपी है जो नामजद नहीं है उनकी भी तलाश और विवेचना जारी है। इस पूरे मामले में जो जैसा कि बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद है और दोनों पक्षों का पुरानी रंजिश चल रही थी। सन 2021 में अनुराग शर्मा द्वारा एक पिस्टल से धमकाया गया था, जिसका भी मुकदमा चला था और जिसमें अनुराग शर्मा को कार्रवाई हुई थी, जिसके चलते दोनों के जो परिवारों के बीच काफी लंबा विवाद चला आ रहा था। और एक जमीन का विवाद तो था ही, जिसमें अनुराग जो पीड़ित पक्ष है उसका ये आरोप है कि अनुराग शर्मा धमकाता था और अड़ीबाजी करता था, जिसके चलते आए दिन विवाद रहता था। और धीरे धीरे रंजिश बदलती गई और ये जमीनी विवाद था ये भी होता गया, जिसके चलते ये जो घटना थी वो कारित हुई। और इसमें जो परिजनों का जो ये आरोप है कि पुलिस, जो स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी थे, उनकी जो भूमिका थी पूरी तरह सहयोगात्मक नहीं थी। और जब मारपीट चल रही थी उस समय फोन किया गया तो उस वक्त फोन में नहीं आए, जिसके चलते ये बड़ी घटना कारित हो गई है। मैं आपको बता दूं कि चौकी, केसवाही चौकी और बुढ़ार चौकी में काफी अंतर है, लेकिन पहले घटनास्थल पर बुढ़ार थाने की पुलिस पहुंची थी, उसके बाद केसवाही चौकी की पुलिस आई थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं अगर जैसे ही तो परिजनों का आरोप है कि कहीं ना कहीं अगर पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो जो 2 भाइयों की जान चली गई शायद बच जाती। उसके बाद भी जैसा कि कह रहा है कि जो आरोपी थे, आरोपी गणों ने इनका रास्ता भी वाहनों का रोका था जब ये इलाज के लिए जा रहे थे, जिसके चलते लेट हुई और राहुल जो था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और सतीश जो है अब भी यहाँ पर जो बिलासपुर में उसको रवाना कर दिया गया, रेफर कर दिया गया और बिलासपुर में उसके परिजन ले जा रहे हैं, जहाँ गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले में चौकी प्रभारी की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे हैं, हालांकि उसको लाइन अटैच कर दिया गया है। और देर रात जो चौकी बुढ़ार थाने अंतर्गत चौकी आती है तो बुढ़ार थाना प्रभारी का भी स्थानांतरण देर रात हो चुका है। तो पुलिस का कहना है कि हम इस मामले में सभी नामजद जो 8 आरोपी थे उनको राउंड अप कर चुके हैं और जो भी जिसमें कानूनी प्रक्रिया होगी उसके कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और साथ ही साथ लापरवाही की क्योंकि सवाल आए कानूनी व्यवस्था पर तो उस पर भी एक्शन लिया गया। SP शहडोल रामजी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी जानकारी दी। उन्होंने अपनी जानकारी में ये बताया कि जो आरोपी हैं यानी कि दोनों ही पक्ष, यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया है कि दोनों ही पक्षों का इतिहास रहा है, अपराध से जुड़ा हुआ, उसमें कई मामले जुड़े हुए थे। क्योंकि अभी ये जब घटना हो गई तो घटना के बाद सारी चीजें सामने आती तो जैसा कि ये बताया जा रहा कि जो आरोपी अनुराग शर्मा है ये मिलिट्री में काम करता था, मिलिट्री में नौकरी करता था और वहां से ये मिलिट्री से नौकरी से वापस आया या फिर कुछ ऐसी वारदात कार्रवाई की गई थी जिसके कारण मिलिट्री की नौकरी छोड़ के उसे आना पड़ा और यहाँ आके वो जम गया और धीरे धीरे अपराधों में, छोटे छोटे अपराधों में सम्मिलित हो गए और उस क्षेत्र में अड़ीबाजी और ये सारे जो अवैध कार्य थे उसे संलग्न हो गए। दूसरे पक्ष का भी जैसा पुलिस का कहना है कि दूसरा पक्ष भी कुछ अवैध कार्यों में संलग्न था और पुरानी रंजिश थी और जमीनी विवाद था। इन सब के चलते दोनों पक्षों में लगातार पिछले 5 सालों से विवाद चलता रहा, शिकवा शिकायत होती रही, जिससे चलती ये पूर्णतः रंजिशन, अब ये पूरी कार्रवाई घटना जो हुई रंजिशन हुई और जमीनी विवाद इसका तात्कालिक कारण कहा जा सकता है। इस मामले में जो परिजनों का आरोप था 22 अक्टूबर को यहाँ NS-43 में परिजनों ने शव लेकर चक्का जाम भी किया था और परिजनों का अब ये कहना है कि जो जितने भी आरोपी हैं उनके घर भी गिराए जाएं और जो चौकी प्रभारी है उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो कलेक्टर और SP स्वयं मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने चक्का जाम हटवाया था और कलेक्टर ने ये भी आश्वासन दिया था कि अगर आरोपियों के घर अवैध तरीके से बने होंगे तो उनके घर जांच कर गिराए जाएंगे। साथ ही SP ने भी ये कहा था कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, जो भी उसमें सारे बिंदुओं को कोर्ट में रखा जाएगा जिससे जो भी आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा हो सके। बिल्कुल विनय, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पक्षों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं और अब यहाँ पर फिलहाल क्योंकि आरोपियों पर कार्रवाई की गई है, दूसरे पक्ष की तरफ से 2 लोगों की मौत हुई है तो उसके तहत लगातार एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन आसपास के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि इनकी गतिविधियां दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं अपराध से जुड़ी हुई रही है तो लोगों को भी परेशानी होती हुई होगी, तो क्या उनकी तरफ से किसी तरह की जानकारी दी गई?
क्योंकि जैसे ही घटना के बाद सारे पूरे इलाके में दहशत और भय का माहौल है और लोग कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। और चूंकि ये दोनों जो मुख्य आरोपी है वो शुरू से ही आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहा, जिसके चलते लोग चूंकि ग्रामीण है, कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ ज्यादा सामने आने नहीं चाहते। और अभी फिलहाल पूरे गांव क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटना घटी है, इस पूरे घटना के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है, लोग बोलने से बच रहे हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है और कार्रवाई के तहत कठोर कार्रवाई की यहाँ पर बात कही गई है, कठोर दंड देने की बात कही गई है। खुद एसपी रामजी श्रीवास्तव की तरफ से कहा गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर श्योपुर से है, जहां भगवान भरोसे स्वास्थ्य सुविधाएं, सामुदायिक केंद्रों में बेहाल पड़े हैं मरीज। वहां जिले में नहीं मिल रही एम्बुलेंस सुविधा। अस्पताल के बाहर घंटों पड़ा रहा मरीज और एम्बुलेंस ना मिलने से मरीज की हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों से एम्बुलेंस देने की गुहार लगाते रहे परिजन, तो परिजनों ने ठेले पर रखकर दूसरे अस्पताल पहुंचाया। सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हुआ था मरीज। जिला अस्पताल में भी दिखा गंदगी का अंबार। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, बदहाली की ये तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं आज भी अस्पताल के ओर जब नजर डाली जाए तो इस तरह से बदहाली से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आती है। कई बार देखने को मिलता है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है क्योंकि सड़कें बदहाल होती है, और कई बार जब सड़कें सुगम होती है तो वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था बेकार हो जाती है। अब ये देखिए तस्वीरें, ठेले पर मरीज को लेटाया गया और उसके बाद एक जगह से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है ये जो मरीज है